गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है दया। सीआईडी की वापसी एक क्लासिक क्राइम थिएटर का अहया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आयशा हमीद और आप देख रहे हैं DTV NN। मशहूर डायलॉग दया दरवाज़ा तोड़ दो फौरी तौर पर हमें इंडिया के एक तवील अरसे तक चलने वाले टीवी शो CID की याद दिलाता है, जो 1958 से 2018 तक लाखों नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करता रहा। CID एक ऐसा शो था जिसने अपने पेचीदा केसेस, नाकाबिल फरामोश किरदारों और सनसनीखेज मोड़ के साथ नाजरीन को अपने सहर में जकड़ा। माजी के एक मंजर में बहुत से लोगों के लिए CID सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं था, ये एक टीवी फिनोमिना था जिसने करोड़ों लोगों को अपने सहर में जकड़ा। ये शो 3 शानदार अफसरान CID के दरमियान ACP प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभिजीत के गिर्द घूमता था, जो एक के बाद एक पेचीदा केस हल करते थे और कोई मुजरिम उनसे बच नहीं पाता था। लेकिन इसका बजट कम था और कहानी कभी कभार सादा और मुज़िका खेज लगती थी। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है दया। CID अपने मुनफिद अंदाज की वजह से अवाम में मकबूल रहा, लेकिन CID को और ज़्यादा ख़ास बनाती थी इसके किरदार की काबिलियत कि वो पेचीदा जराइम को बआसानी हल कर लेते थे और कभी कभार ACP प्रद्युमन का एक थप्पड़ या इंस्पेक्टर दया का दरवाज़ा तोड़ दो ही काफ़ी होता था। वक्त के साथ ये ड्रामा मीम्स और सोशल मीडिया मवाद का हिस्सा बन गया और पुराने मद्दाहों के दरमियान ये मजाक और यादें बांटने का जरिया बन गया। अब कई सालों के बाद CID शो एक बार फिर टीवी पर वापस आ रहा है। कुछ लोग इस वापसी पर खुश हैं और पुराने किरदारों को दोबारा देखने के लिए बेचैन हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि क्या CID अब जदीद क्राइम शोज़ का मुकाबला कर पाएगा। नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन के नए तरीके और हकीकत पसंदाना कहानियाँ क्या CID की मकबूलियत को बरकरार रख पाएंगे। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की मुख्तलिफ राय आ रही है। मुंबई की त्रिशा शाह कहती हैं कि इन ट्रेलर्स को देखकर इन्हें पुराना वक्त याद आ गया है। ये वो शो था जिसे हम अपने ख़ानदान के साथ बैठकर देख सकते थे। इसमें तशद्दुद, दूसरे मवाद का कोई जिक्र नहीं होता था। वो कहती थी CID की ये खुसूसियत इसे एक मुनफरिद शो बनाती थी जो ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए काबिल कबूल था। ताहम त्रिशा का कहना है कि अब वो इस शो को इतना पसंद नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे इंजॉय करूँगी, लेकिन माजी में ये बहुत पसंद था। वो एतराफ़ करती हैं और ये सिर्फ त्रिशा का ख्याल नहीं बल्कि बहुत से पुराने मद्दाहों का यही कहना है कि जब तक CID एक सादा और वाज़े ड्रामा था वो इससे महजूज होते थे, मगर अब शायद इसे इतना पसंद ना करें। CID की मकबूलियत का राज इसके बावजूद CID ने लोगों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई। प्रोड्यूसर PB सिंह ने एक बार कहा था कि इनकी कहानियां नाकाबिले यकीन महज दिखावे पर मबनी थी और यही इनकी कामयाबी की वजह थी। आप इन कहानियों पर बाद में हंस सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें देख रहे होते हैं तो आप 5 मिनट के लिए इन कहानियों में पूरी तरह डूब जाते हैं। इन्होंने कहा CID की एक ख़ास बात ये थी कि इसके किरदार हर केस और इसके हल करने के तरीक़ों को इंतहाई सादा अंदाज में बयान करते थे, जो नाजरीन के लिए उसे मज़ीद काबिल फ़हम बनाता था। वो शो जिसने एक नस्ल को मुतासिर किया। CID बच्चों के लिए बनाया गया था, ख़ास तौर पर 6 से 14 साल की उम्र के अफराद के लिए। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरा इसकी मकबूलियत बढ़ी और ये मुख्तलिफ उम्र के लोगों में पसंद किया जाने लगा। यही वजह थी कि इसने टीवी पर अपनी जगह बना ली और इसके मद्दाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। आगे क्या होगा CID की वापसी के बाद सिर्फ वक्त ही बताएगा कि दोबारा वही मकबूलियत हासिल कर पाएगा जो इसने माजी में हल की थी। क्या ये जदीद क्राइम थिएटर्स का मुकाबला कर पाएगा या फिर सिर्फ एक यादगार के तौर पर रह जाएगा। एक बात यकीनी है, चाहे ये शो अब भी जारी हो या ना हो, CID ने इंडिया टीवी की तारीख में एक अहम मुकाम बनाया है। तो सवाल ये है, क्या CID अपनी ही वापसी के राज को हल कर पाएगी? वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो यकीनी है, CID ने इंडिया टीवी की दुनिया में एक यादगार छोड़ी है।